दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम पूजा तो करते हो, लेकिन भीतर से खाली खाली सा लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शिव का नाम लेते हो, पर मन कहीं और भटक जाता है? क्या तुम्हें लगता है कि शिव तुम्हारी सुनते हैं, या बस तुम ही उन्हें पुकारते रहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर केवल 7 दिन पूरे मन से शिव नाम जप किया जाए, तो जीवन में सच में कुछ बदल सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिवरात्रि तक किया गया नाम जब सच में फल देता है, या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है? आज की यह इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। आज हम किसी कथा की शुरुआत नहीं कर रहे। आज हम एक अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा अनुभव जो 7 दिनों में तुम्हें भीतर से बदल सकता है, अगर तुम इसे सही विधि से, सही भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ करते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार हिंदी स्टोरी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव नाम साधना सबसे सरल है, सबसे गहरी है और सबसे शीघ्र फल देने वाली है। शिव को पाने के लिए न किसी दिखावे की आवश्यकता है, न किसी भारी विधि विधान की। शिव केवल भाव देखते हैं, और जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो शिव स्वयं उस भक्त की जीवन यात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, नाम जब भी तभी फल देता है जब वह नियम, निष्ठा और निरंतरता से किया जाए। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं 7 दिन की शिव नाम साधना की। ऐसी साधना जो शिवरात्रि तक पूरी की जाए और जिसका प्रभाव जीवन में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सके। यह 7 दिन कोई सामान्य दिन नहीं होते। यह 7 दिन तुम्हारे जीवन के 7 द्वार हैं। हर दिन तुम्हारे भीतर के एक आवरण का वह हटाता है। पहला दिन अहंकार को तोड़ता है, दूसरा दिन भय को शांत करता है, तीसरा दिन मन को स्थिर करता है, चौथा दिन कर्मों की गांठ खोलता है, पांचवा दिन आंतरिक शक्ति को जगाता है, छठा दिन शिव से संवाद कराता है, और सातवां दिन तुम्हें शिव तत्व के समीप ले जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम नाम जप को केवल शब्दों का उच्चारण ना समझो, बल्कि उसे अपनी श्वास का हिस्सा बना लो। अब प्रश्न उठता है कि नाम जप क्या है? क्या केवल ओम नमः शिवाय बोल देना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं। नाम जप तब बनता है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी श्वास और तुम्हारी चेतना एक ही दिशा में प्रवाहित हो। जब तुम्हारा उच्चारण केवल जीभ से नहीं बल्कि हृदय से निकले। जब तुम्हारा ध्यान शब्द पर नहीं बल्कि उस शब्द के पीछे छिपी ऊर्जा पर टिके। शिव नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक स्पंदन है। यह वही स्पंदन है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। और जब कोई भक्त इस स्पंदन से स्वयं को जोड़ लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। साधना के पहले दिन का महत्व सबसे अधिक होता है। पहला दिन भूमि तैयार करता है। जैसे बीज बोने से पहले खेत को जोता जाता है, वैसे ही पहले दिन मन को तैयार किया जाता है। इस दिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि अगले 7 दिन तुम शिव को समय दोगे। पूरा नहीं तो जितना संभव हो उतना, लेकिन रोज दोगे। कोई भी दिन छोड़ोगे नहीं। शिव साधना में टूटन सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए पहले ही दिन यह निश्चय कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, नाम जप नहीं रुकेगा। पहले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठो। अगर संभव हो तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखो। आंखें बंद करो और कुछ क्षण केवल अपनी श्वास को देखो। श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, केवल श्वास। जब श्वास स्थिर हो जाए तब धीरे से शिव का नाम लो। कोई गिनती नहीं, ना कोई माला नहीं, केवल भाव। केवल यह भावना कि मैं शिव को पुकार रहा हूं और शिव मुझे सुन रहे हैं। पहले दिन नाम जप की अवधि अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट पर्याप्त है, लेकिन उस समय में मन कहीं और ना जाए। यह प्रयास आवश्यक है। अगर मन भटके तो उसे डांटो मत। धीरे से वापस शिव नाम पर ले आओ। यह प्रक्रिया पहले दिन बार बार होगी, और यही सामान्य है, क्योंकि मन वर्षों से भटकने का अभ्यास ही बन चुका है। उसे एक दिन में स्थिर होने की अपेक्षा करना अन्याय होगा। इसीलिए धैर्य रखो। पहले दिन का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, और यही वह बिंदु है
जहां अधिकांश साधक निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब तुम बीज बोते हो तो वह तुरंत अंकुर नहीं बनता। वो पहले भूमि के भीतर अपना स्थान बनाता है। पहले दिन शिव नाम तुम्हारे भीतर वही स्थान बनाता है। ये तुम्हारे विचारों की मिट्टी को नरम करता है। ये तुम्हारे अहंकार की कठोरता को धीरे धीरे ढीला करता है। इसीलिए पहले दिन का नाम जब कभी हल्के में मत लेना। पहले दिन रात को सोने से पहले पुनः कुछ समय शिव नाम का स्मरण करो। जोर से जप आवश्यक नहीं है। मन ही मन नाम लो और फिर एक बात ध्यान से महसूस करो। क्या दिन के मुकाबले रात में तुम्हारा मन थोड़ा शांत है? क्या विचारों की गति थोड़ी धीमी है? अगर हां, तो समझ लो कि साधना ने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर नहीं भी है तो चिंता मत करो, बीज बोया जा चुका है। शिवरात्रि तक की यह 7 दिन की यात्रा केवल नाम जप की यात्रा नहीं है, यह आत्म अवलोकन की यात्रा है। हर दिन तुम अपने भीतर कुछ नया देखोगे, कुछ ऐसा जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देता था, और यही शिव कृपा का पहला संकेत है। शिव पहले तुम्हें बदलते नहीं हैं, वे तुम्हें दिखाते हैं ताकि परिवर्तन तुम्हारी सहमति से हो। अधिकतर लोग महाशिवरात्रि पर बस एक रात जाग लेते हैं और सोचते हैं कि शिव इतने में ही प्रसन्न हो गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं शिव एक रात की नहीं, निरंतर साधना की कृपा देते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि से पहले मैंने एक 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तैयार किया है। यह कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, यह 7 दिनों की एक पवित्र यात्रा है, जहां हर दिन तुम्हें सिखाया जाएगा कि शिव से कैसे बात करनी है, मंत्र कैसे जीवित होता है और साधना कैसे अनुभव बनती है। जब पहला दिन बीत जाता है तो भीतर एक सूक्ष्म हलचल शुरू हो जाती है। हो सकता है तुम्हें स्पष्ट रूप से कुछ महसूस ना हो, लेकिन मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। दूसरा दिन इसी परिवर्तन को गहराई देता है। दूसरा दिन भय और असुरक्षा से जुड़ा होता है। अधिकांश लोग शिव का नाम लेते समय भीतर कहीं ना कहीं डर को पकड़े रहते हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, लोगों की राय का डर। शिव नाम जप का दूसरा दिन इन डर के बीजों को उजागर करता है। याद रखो, डर का बाहर आना इनसे नकारात्मक नहीं है। डर का दिखना इस बात का संकेत है कि वह अब छिपा नहीं रहा। दूसरे दिन की साधना का आरंभ भी प्रातःकाल से होता है। आज भी स्नान के बाद शांत स्थान पर बैठो, लेकिन आज बैठते ही एक बात स्पष्ट रूप से मन में लाओ। अपने भीतर चल रहे सभी डर को स्वीकार करो, उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। मन में कहो कि हाँ, मुझे डर लगता है, मुझे भविष्य की चिंता है, मुझे असुरक्षा है, और फिर उसी स्वीकृति के साथ शिव का नाम लेना शुरू करो। जब डर के साथ नाम लिया जाता है तो नाम एक ढाल बन जाता है और धीरे धीरे वही डर नाम में घुलने लगता है। दूसरे दिन जप की अवधि थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। आज 15 से 20 मिनट तक नाम जप करो। जैसे जैसे जप बढ़ेगा, मन बार बार डर के चित्र दिखाएगा। कभी बीते हुए अनुभव, कभी आने वाले शंख टोक की कल्पना, इनसे लड़ो मत, बस नाम लेते रहो। शिव नाम कोई तलवार नहीं है जो डर को काट दे। यह एक प्रकाश है जो अंधकार को अपने आप समाप्त कर देता है। दूसरे दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दिन भर जितना संभव हो उतना कम शिकायत करो। जब भी मन शिकायत करने लगे, अंदर ही अंदर शिव का नाम ले लो। शिकायत डर से जन्म लेती है और शिव नाम डर को कमजोर करता है। इसीलिए दूसरा दिन नाम जप के साथ साथ मौन अभ्यास का भी दिन है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ अनावश्यक प्रतिक्रिया को रोकना है। अब आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरा दिन साधना का निर्णायक मोड़ होता है। यहीं पर अधिकांश लोग या तो आगे बढ़ते हैं या साधना छोड़ देते हैं, क्योंकि तीसरे दिन मन विद्रोह करता है। मन कहता है कि यह सब व्यर्थ है। मन कहता है कि इतने दिन से नाम ले रहे हैं पर कुछ खास नहीं हुआ। यही परीक्षा है और यही शिव की परीक्षा भी है। तीसरे दिन शिव यह देखते हैं कि तुम परिणाम के लिए नाम ले रहे हो या प्रेम के लिए। तीसरे दिन की साधना में सबसे पहले इस विद्रोह को पहचानो। मन जो भी तर्क दे उसे सुनो, लेकिन उसका अनुसरण मत करो। आज नाम जप के साथ साथ एक और अभ्यास जोड़ा जाता है। आज हर नाम के साथ यह भावना जोड़ो कि शिव मेरे भीतर ही हैं। अक्सर लोग शिव को बाहर खोजते हैं,
मंदिरों में, मूर्तियों में, चित्रों में। लेकिन तीसरे दिन साधना भीतर की ओर मुड़ती है। जब तुम ओम नमः शिवाय बोलो तो यह अनुभव करने का प्रयास करो कि यह ध्वनि तुम्हारे हृदय में गूंज रही है। तीसरे दिन जप की अवधि 20 से 25 मिनट तक की जा सकती है। अगर बीच में मन अत्यधिक बेचैन हो जाए तो कुछ क्षण आंखें खोलकर शिव का स्मरण करो, किसी भी रूप में, लिंग स्वरूप में ध्यानस्थ शिव के रूप में या केवल ऊर्जा के रूप में। फिर आंखें बंद कर पुनः नाम जप में लौट आओ। तीसरे दिन का उद्देश्य मन को स्थिर करना नहीं है। तीसरे दिन का उद्देश्य मन को समझाना है कि अब दिशा बदल चुकी है। तीसरे दिन एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आज तुम्हें अपने कर्मों की स्मृति आने लगेगी। कुछ अच्छे कर्म, कुछ गलतियां, कुछ पछतावे। मन कहेगा कि तुम इस योग्य नहीं हो कि शिव की कृपा मिले। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शिव योग्यता नहीं देखते, शिव केवल सच्चाई देखते हैं। अगर तुम्हारे भीतर पश्चाताप है तो वही तुम्हारी शुद्धि है। इसीलिए तीसरे दिन यदि आंखें नम हो जाएं तो उन्हें रोकना मत। आंसू साधना का अपमान नहीं है, वे साधना की गहराई का संकेत है। तीसरे दिन रात को सोने से पहले एक विशेष अभ्यास करो। दिन भर में जो भी हुआ उसे याद करो। कहाँ क्रोध आया, कहाँ डर आया, कहाँ अहंकार जागा, और फिर मन ही मन शिव से कहो कि यह सब मैंने देखा, अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। यह समर्पण तीसरे दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरे और तीसरे दिन का संयुक्त फल यह होता है कि मन पहले से अधिक हल्का हो जाता है। विचार आते हैं लेकिन वे चिपकते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन वे डुबोती नहीं। और यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार साधक स्वयं इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन शिव पहचान लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक तीसरे दिन टिक गया वो साधना के मार्ग पर स्थापित हो गया। अब आगे की यात्रा और भी गहरी होगी। अब नाम जप केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वह अनुभव बनने लगेगा। यह स्थिरता पूर्ण शांति नहीं होती, लेकिन यह उस तूफान जैसी भी नहीं रहती जो पहले दिन मन में था। चौथा दिन इसी स्थिरता को कर्म शुद्धि की दिशा में मोड़ता है। चौथा दिन कर्मों का दिन है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक कर्मों की गांठ नहीं खुलती तब तक साधना केवल मन तक सीमित रहती है, और शिव केवल मन नहीं देखते, वे जीवन की धारा को देखते हैं। चौथे दिन की सुबह जब तुम ध्यान में बैठो तो भीतर यह भाव लाओ कि अब मैं शिव के सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। अब कोई सफाई नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल सत्य। और जैसे ही यह भाव आए, नाम जप प्रारंभ करो। आज जप के साथ स्मृतियां और तेजी से आएंगी। कभी ऐसे कर्म याद आएंगे जिन पर तुम्हें गर्व है, और कभी ऐसे कर्म जिनसे तुम्हें ग्लानि है। दोनों को समान भाव से देखो। गर्व भी बंधन है और ग्लानि भी। शिव दोनों से मुक्त करते हैं। चौथे दिन जप की अवधि 25 से 30 मिनट रखी जा सकती है, लेकिन आज नाम जप की गति थोड़ी धीमी होनी चाहिए। हर नाम को महसूस करो। हर उच्चारण के बीच एक सूक्ष्म विराम दो। यह विराम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विराम में कर्मों की गांठ ढीली पड़ती है। इसी विराम में भीतर छुपी हुई स्मृतियां ऊपर आती हैं और नाम में विलीन होने लगती हैं। चौथे दिन एक विशेष अनुभव कई साधकों को होता है। नाम जप करते करते अचानक मन बहुत भारी हो जाता है, जैसे कोई बोझ उठ गया हो। कुछ लोग इसे नकारात्मक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह शुद्धि का संकेत है। जब वर्षों का संचित भाव बाहर आता है तो मन क्षणिक रूप से भारी लगता है। इस समय साधना मत छोड़ना। यही वो क्षण है जब शिव सबसे समीप होते हैं। अगर इस समय तुम टिक गए तो भीतर एक हल्कापन अवश्य आएगा। चौथे दिन का दिनचर्या अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। आज किसी को जानबूझकर दुख मत पहुंचाना। अगर क्रोध आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार शिव का नाम मन में लो। यह अभ्यास कर्म शुद्धि को और तेज करता है, क्योंकि कर्म केवल बीते हुए कार्य नहीं है, कर्म वर्तमान में लिए गए निर्णय भी हैं। और जब निर्णय शिव स्मरण से होते हैं तो भविष्य के कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। अब आते हैं 5वें दिन पर। 5वां दिन शक्ति का दिन है। यह वह दिन है जब साधक को भीतर एक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कभी रीढ़ में हल्की सी गर्मी, कभी हृदय में स्पंदन, कभी श्वास का अपने आप गहरा हो जाना। यह सब साधना के स्वाभाविक लक्षण हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह कुंडलिनी जागरण नहीं है जैसा कई लोग सोच लेते हैं।
ये केवल चेतना का सक्रिय होना है। 5वें दिन की साधना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाता है। आज नाम जप को श्वास के साथ जोड़ा जाता है। श्वास भीतर जाए तो मन में शिव नाम का एक भाग, और श्वास बाहर आए तो नाम का दूसरा भाग। इससे नाम जप और श्वास एक हो जाते हैं। जब श्वास और नाम एक हो जाते हैं तो साधना बिना प्रयास के चलने लगती है। यही अवस्था सहज साधना कहलाती है। 5वें दिन जप की अवधि 30 मिनट तक रखो, लेकिन अगर बीच में अत्यधिक ऊर्जा महसूस हो तो अवधि को थोड़ा कम भी किया जा सकता है। साधना में संतुलन आवश्यक है। अति उत्साह भी बाधा बन सकता है, इसलिए अपने शरीर और मन की सुनो। शिव साधना में किसी प्रकार का जोर नहीं लगाया जाता। 5वें दिन एक और बात स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। अब तुम नाम नहीं जपते, नाम तुम्हें जपने लगता है। दिन के सामान्य कार्य करते हुए भीतर कहीं ना कहीं शिव नाम की ध्वनि चलती रहती है। यह अवस्था अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि अब नाम साधना नहीं सहचर बन गया है, और जहां नाम सहचर बन जाता है वहां शिव दूर नहीं रहते। 5वें दिन अहंकार का अंतिम प्रतिरोध भी दिखाई देता है। मन कहता है कि अब तो मैं साधक बन गया हूं, अब मैं दूसरों से अलग हूं। यही सबसे सूक्ष्म जाल है। इस जाल को पहचानो और तुरंत शिव के चरणों में रख दो। मन में कहो कि जो भी अनुभव हो रहे हैं वे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। यह भाव अहंकार को गलने लगता है। 4 और 5वां दिन का संयुक्त फल यह होता है कि जीवन की घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जो बातें पहले परेशान करती थीं, अब वे उतनी तीव्र नहीं लगती। जो लोग पहले शत्रु जैसे लगते थे, अब वे केवल अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी दिखाई देते हैं, और यही करुणा का जन्म है। करुणा कोई भावुकता नहीं है। करुणा समझ से आती है, और यह समझ शिव नाम से आती है। अब साधना अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अब यात्रा का शिखर समीप है। भक्तों, महाशिवरात्रि में कुछ ही दिन बचे हैं। मन को तैयार करने के लिए शिव अचानक नहीं मिलते, शिव तैयारी मांगते हैं। इस 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम को इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले बनाया गया है, ताकि जब वह हर रात आए तो तुम सिर्फ जाग नहीं रहे हो, बल्कि शिव के लिए तैयार हो। जब 5वां दिन पूर्ण हो जाता है तो साधक भीतर से तैयार हो चुका होता है। अब साधना बोझ नहीं लगती, अब वह प्रतीक्षा बन जाती है। 6ठा दिन संवाद का दिन है। यह वह दिन है जब शिव को पुकारना कम और शिव को सुनना अधिक होता है। अधिकांश साधक जीवन भर केवल बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन 6ठा दिन सिखाता है कि शिव केवल सुनते नहीं, वे उत्तर भी देते हैं। पर उनका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में आता है। 6ठे दिन की सुबह बैठते समय एक विशेष भाव लाओ। आज कोई इच्छा मत रखो, कोई मांग मत रखो, केवल यह कहो कि मैं यहां हूं, जैसा हूं वैसा ही, और फिर नाम जप प्रारंभ करो। आज जप की गति और भी सहज होगी। नाम अपने आप चलता रहेगा। बीच बीच में विचार को आएंगे, लेकिन वे तुम्हें बहाएंगे नहीं। वे बादल की तरह आएंगे और चले जाएंगे। आज पहली बार तुम्हें भीतर एक साक्षी का अनुभव होगा, जैसे तुम अपने मन को बाहर से देख रहे हो। 6ठे दिन जप की अवधि 30 से 35 मिनट तक रखी जा सकती है, लेकिन समय से अधिक महत्वपूर्ण है गुणवत्ता। अगर 10 मिनट में ही गहराई आ जाए तो वहीं रुक जाना भी स्वीकार्य है। शिव साधना में मात्रा नहीं, भाव का महत्व होता है। आज कई साधकों को भीतर से उत्तर मिलने लगते हैं। कभी किसी प्रश्न का समाधान, कभी किसी निर्णय की स्पष्टता, कभी किसी पुराने भ्रम का टूटना। यह सब कल्पना नहीं है, यह सब कल्पना नहीं है, यह सब कल्पना नहीं है। शिव साधकों को भीतर मिलने लगते हैं। यह सब कल्पना नहीं है, भीतर की बुद्धि का जागरण है, जो शिव तत्व से जुड़ते ही सक्रिय हो जाती है। 6ठे दिन एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता। भले ही तुम अकेले बैठे हो, लेकिन भीतर एक उपस्थिति का अनुभव होता है। यह उपस्थिति किसी रूप में नहीं होती, यह केवल एक भरोसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं। यही शिव की संगति है, और जब साधक इस संगति को पहचान लेता है तो जीवन का भय समाप्त होने लगता है। अब आता है 7वां दिन। 7वां दिन साधना का नहीं, समर्पण का दिन है। यह वो दिन है जब तुम कुछ करते नहीं, बस होने देते हो। 7वां दिन शिवरात्रि का दिन है। यह रात्रि जागरण की रात्रि नहीं है, यह चेतना के जागरण की रात्रि है।
आज दिन भर मन को शांत रखो, अनावश्यक बातें मत करो, भारी भोजन से बचो और मन में यह भाव रखो कि आज मैं शिव के लिए खाली हूं। 7वें दिन संध्या के समय जब अंधकार धीरे धीरे फैलने लगे तो साधना के लिए बैठो। आज दीपक या धूप का होना अनिवार्य नहीं है, अगर हो तो ठीक ना हो तो भी ठीक। आज बाहरी प्रकाश से अधिक भीतर के प्रकाश पर ध्यान है। आंखें बंद करो और कुछ क्षण श्वास को देखो, फिर नाम जप प्रारंभ करो। आज नाम जप किसी गिनती में नहीं होगा, आज केवल प्रवाह होगा। शिवरात्रि की साधना में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। अगर जप करते समय नींद आए तो उससे लड़ो मत, नाम लेते लेते लेट जाओ। अगर सो भी जाओ तो चिंता मत करो, क्योंकि आज नाम अवचेतन में भी चलता रहता है। आज शिव केवल जागते हुए साधक को नहीं, सोते हुए भक्त को भी स्वीकार करते हैं। शिवरात्रि की रात्रि में नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। 7वें दिन कई साधकों को गहन शांति का अनुभव होता है, कुछ को आनंद, कुछ को भावुकता, कुछ को केवल एक मौन। ये सब सही है। साधना का फल अनुभव के रूप में नहीं, परिवर्तन के रूप में आता है। हो सकता है कि तुम्हें कोई दर्शन ना हो सकता है कि तुम्हें कोई दिव्य दृश्य ना दिखे, लेकिन अगर तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत है, अगर तुम्हारा भय पहले से कम है, अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया में ठहराव आया है, तो समझ लो कि साधना सफल हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस 7 दिन की साधना का फल क्या है? फल यह नहीं है कि तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फल यह है कि समस्याएं तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। फल यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा। फल यह है कि संघर्ष में भी तुम्हारा केंद्र स्थिर रहेगा, और यही शिव कृपा का वास्तविक स्वरूप है। शिव नाम जप का सबसे बड़ा फल है दृष्टि का परिवर्तन। जब दृष्टि बदलती है तो परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम कर्म प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से करते हो, और चेतना से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिवरात्रि के बाद भी नाम जप को पूरी तरह मत छोड़ना। भले ही अवधि कम कर दो, लेकिन नाम को जीवन से मत हटाना, क्योंकि जिसने एक बार शिव नाम को भीतर बसा लिया वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। इस 7 दिन की साधना का अंतिम रहस्य यही है कि शिव कहीं बाहर नहीं आते, वे भीतर प्रकट होते हैं, और जब भीतर शिव जागते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अगर तुमने इन 7 दिनों में ईमानदारी से नाम जप किया है तो शिव ने तुम्हें सुन लिया है। अब विश्वास रखो, अब प्रतीक्षा नहीं, श्रद्धा रखो। शिव जानते हैं कि तुम्हें कब, क्या और कितना देना है, और वे कभी देर नहीं करते। यह शिव वाणी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन तुम्हारी साधना यहीं समाप्त नहीं होती। आज से शिव तुम्हारे साथ है, हर श्वास में, हर नाम में, हर मौन में। अब जो भी हो उसे शिव के साथ होने दो। यही शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है। शिव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन अशांत है, कर्म उलझे हुए हैं, या शिव से जुड़ने की प्यास है, तो यह 7 दिन का शिव साधना प्रोग्राम तुम्हारे लिए ही बना है। यह साधना सीमित समय के लिए है, और महाशिवरात्रि के साथ ही इसका वास्तविक प्रभाव शुरू होता है।